कहानी मेरे अपने। भारती ने हर रोज की तरह आज सुबह भी घर के मंदिर में दिया जलाया, पूजा की। वो हर रोज नहाकर पूजा करके मेरे पास दिए की धूप लाती और मेरे सर पर अपने दोनों हाथों को फेरती। कभी कभी लाड में मेरा माथा चूमकर मुझे निहारने लगती। मैं भी हंस देता और इस तरह मेरे दिन की एक खूबसूरत शुरुआत हो जाती। मुझे और क्या ही चाहिए था जिंदगी से। इतना प्यार करने वाली बीवी भगवान से बिना मांगे ही मिल गई थी मुझे। लेकिन मुझे उसकी कद्र थी, हर उस चीज की तरह जिसे बहुत मिन्नतों के बाद पाया हो अपने खुदा से। मैं यानी मोहन। आज से 3 साल पहले मेरी और भारती की अरेंज मैरिज हुई थी। घर वालों ने बहुत साधारण तरीके से हमारी मुलाकात करवाई। हमें एक दूसरे को देखने का मौका तो मिला, लेकिन बात करने का नहीं। वही सबके सामने कुछ पूछना हो तो पूछ लो बेटा वाला जुमला हमसे भी कहा गया। अब भला ऐसे भी कोई बात की जाती है आज के जमाने में किसी ऐसे शख्स से जिसके साथ जिंदगी बितानी हो? अरे आजकल तो एक फोन कॉल लेने के लिए भी लोग एक्सक्यूज मी कहकर बाहर चले जाते हैं। फिर ये तो शादी ब्याह का मामला था। मैंने जब पहली बार भारती को देखा तो वो हाथ में चाय की ट्रे लेकर हमारे सामने आई। मैं अपनी मम्मी और पापा के साथ उसके घर उसे देखने गया था। भारती ने हल्के पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी। उसके बाल काले सीधे चमकदार थे, जिन्हें देखकर माँ ने कहा था, अरे लड़की के बाल तो देखो, तू किसी के नजर ना लगे। चेहरे पर थोड़ी झिझक और ठहराव वाला उसका चेहरा हर किसी की आंखों को भा रहा था। मेरा रंग साफ था और भारती का रंग सांवला। माँ को भारती के बाल तो बहुत पसंद आए, लेकिन रंग को लेकर वो विचार में पड़ गई। मैंने माँ को धीरे से कहा, माँ प्लीज किसी के घर आकर उसे शर्मिंदा मत कीजिए। माँ को मेरा इस तरीके से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। भारती और मैं आमने सामने बैठे थे। उसमें एक अलग सा आकर्षण था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था उसे देखे बिना। माँ ने मेरी बात का मान रखते हुए कहा, अरे बेटा मोहन, पूछो जो पूछना है भारती से, और भारती तुम भी संकोच मत करना। माँ की इस बात पर भारती ने मेरी तरफ हल्के से नजरें उठा दी तो उसे हंसी आ गई, क्योंकि मैं चाय का सिप लेते हुए उसे ही देख रहा था। ये तो सिर्फ एक औपचारिकता थी कि लड़की और लड़की को बात कर लेनी चाहिए। असल में तय तो हमारे घर वालों को ही करना था कि शादी होगी या नहीं। मुझे भारती पसंद आई थी, उसकी सादगी, उसकी शालीनता, सब कुछ। माँ ने भारती की माँ से कहा था कि हम घर जाकर सलाह मशवरा करके आपको फोन करते हैं बहन जी। अक्सर ऐसे जवाब का मतलब ना ही निकाला जाता है, लेकिन ये क्या, माँ ने तो सबसे पहले कहा कि मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा, तुम अपना जवाब भी बता दो मोहन। इन मामलों में पापा ज्यादा नहीं बोलते थे, तो उन्होंने भी हामी भर दी कि हमें तो घर में एक अच्छी बहू चाहिए, जो हमें भारती लगी। भारती तो मुझे भी पसंद थी, लेकिन मुझे माँ की हाँ की उम्मीद नहीं थी। जरूर उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, तो मैंने माँ से कहा, माँ आपको भारती के सांवले रंग से कोई परहेज नहीं? मैंने सवालिया लहजे में पूछा तो माँ ने झल्लाते हुए कहा, मेरी कोई बात तुझे अच्छी भी लगती है या नहीं? मुझे एक बार को लगा कि हाँ ये सांवली है, पर मुझे मेरा जवाब भी एकदम ही मिल गया। मैंने चौंकते हुए माँ से पूछा, और वो क्या? अरे मैं ही कौन सी गोरी हूँ, इतना रंग भी मेरा यहाँ ससुराल आकर पर्दे में रहकर बदल गया, भारती का भी बदल जाएगा। मैं जो अभी तक अपनी माँ की समझदारी पर गर्व महसूस कर रहा था, माँ की ये बात सुनकर ही मेरा चेहरा उतर गया और मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या पर्दा? हाँ और क्या, हमारे यहाँ की प्रथा है, ये तो सबको निभानी ही पड़ती है। चल तो इन सब में मत पड़, मैं तेरे पापा जी से समधी जी को फोन लगवाती हूँ कि सगाई की तारीख कब की निकालनी है। माँ तो अपनी बात कहकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में पर्दा शब्द ठहरा रह गया। खैर, मेरी और भारती की शादी पूरे रीति और रिवाजों के साथ संपन्न हुई। शादी के अगले दिन जब भारती नहाकर अपने बाल धोकर आंगन में धूप सेकने आई तो सबके चेहरे पर अजीब से भाव थे। घर के पुरुष अपने अपने कमरों में जाने लगे और माँ गुस्से में कुछ बड़बड़ाने लगी। मैं भी आंगन में रखी एक कुर्सी पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। मैंने माँ के तेवर बदलते हुए देखा तो भांप गया कि माजरा क्या है। मेरी ताई जी और बुआ जी भारती को देखकर कानाफूसी कर रही थी।
तभी माँ ने भारती के पास जाकर कहा, भारती, थोड़ी बहुत अकल है या नहीं? भारती को कुछ समझ नहीं आया। वो झट से कुर्सी से उठ गई और पूछने लगी, क्या हुआ मम्मी जी? अरे घर के बड़ों के सामने घूंघट करना है, ये भी कोई बताने वाली बात है क्या? घर के आदमी ही शर्मिंदा होकर आंगन से चले गए, लेकिन तुम्हें लाज ना आई? इतना सुनना था कि भारती की आंखों से आंसू लुढ़कने लगी। मैंने माँ को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन माँ ने मुझे हाथ का इशारा करके रोक दिया। मैं कुछ ना कर सका। मगर भारती ने चुप रहना सही ना समझा। वो पढ़ी लिखी थी, रीति रिवाजों को मानती जरूर थी, लेकिन उन पुरानी सोच को तवज्जो नहीं देती थी जिनमें औरतों को दबाया जाता हो। उसके हिसाब से पर्दा प्रथा औरतों को आदमियों से नीचे स्थान पर रखने का एक तरीका मात्र है। उसने माँ से रोते हुए कहा, मम्मी जी, मैं अपने बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ, उसी तरह इस घर के आदमियों की भी, लेकिन इज्जत करने के लिए मुझे पर्दा करना पड़े, ये मैं नहीं मानती। माँ को भारती से इस जवाब की उम्मीद न थी, तो उनका गुस्सा होना स्वाभाविक था। माँ ने भारती से गुस्सा होते हुए कहा, ये इस घर की प्रथा है भारती बेटा, जैसे हम निभाते आए हैं तुम्हें भी निभानी होगी। भारती ने माँ से बहस करना सही ना समझा और वो कुछ बोले बिना ही अपने कमरे में चली गई। भारती और मेरा पूरा परिवार दो अलग अलग सोच का दायरा लिए उस दिन बट गया। यूं तो मैं और भारती दोनों एक ही शहर से थे, लेकिन मैं जॉब गुड़गांव में करता था, तो मैं शादी के बाद वहीं शिफ्ट हो गया। जब हम अलग रहते तो सब सही रहता, लेकिन जब भी घर जाने की बात आती तो भारती असहज महसूस करने लगती, क्योंकि वो जानती थी कि उस पर वहां जाकर वो सब करने का प्रेशर बनने लगेगा जो वो मानती ही नहीं। जैसे ये नहीं पहनना और ये ही पहनना है, किससे पर्दा करना है, कब किससे कितना बोलना है, ये सब। अब शादी को 3 साल होने आए तो भारती ने चुप रहना सही ना समझा, तो भारती ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। भारती ऐलान कर चुकी थी कि वो ना तो किसी से पर्दा करेगी और ना ही ऐसा कुछ भी करेगी जिस बात के लिए उसका ज़मीर उसे इजाजत नहीं देता। ऐसे में मेरा साइलेंट सपोर्ट हमेशा भारती के साथ रहा। मेरे हिसाब से उसे पूरा हक है अपने हिस्से की खुशी और जिंदगी चुनने का। मैंने माँ और भारती के बीच कभी किसी एक का पक्ष ना लेने का फैसला किया। हालांकि मैं पीठ पीछे दोनों को ही एक दूसरे के सामने हीरो बनाता रहता। माँ ने एक दिन फोन पर मुझसे कहा, तू कैसा बेटा है, बीवी के लिए माँ को भूल बैठा है, उसकी तरफदारी करता है, मैं तो पागल हूं ना। तब मैंने माँ से कहा, माँ, मैं मानता हूँ कि भारती और आपकी सोच नहीं मिलती। वो अपने तरीके से सोचती है और उसी तरह से अपनी जिंदगी जीती है, लेकिन क्या आपने कभी वो नोटिस किया जो मैंने किया है? जब भी आप या पापा किसी रिश्तेदार के साथ आते हो तो भारती ने पूरे सम्मान से और उसी तरह से तैयार होकर जैसे आपको पसंद है उनका स्वागत किया है। उसने आज तक किसी के सामने हमारे परिवार को नीचा नहीं दिखाया। वो जब भी घर आती है, क्या आपने उसे बैठे और टाइम पास करते हुए देखा है? क्या उसके रहते कभी भी आपने किचन में कदम रखा? आपके पैरों के दर्द को मैंने नहीं, उसने समझा था। पापा को स्मार्टफोन चलाना भी उसी ने सिखाया। किसी त्योहार से लेकर सबके बर्थडे और एनिवर्सरीज तक उसी को ख्याल रहता है। मुझे तो किसको क्या देना है ये तक समझ नहीं आता, जानती हैं आप। और वो वक्त से पहले सबकी पसंद से कुछ ना कुछ ले आती है। ऐसा कौन सा काम है माँ जो एक पर्दे वाली बहू तो कर सकती है और भारती नहीं कर पाती? मेरा इस तरह भारती को फेवर करना माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने गुस्से से फोन काट दिया। अगले दिन भारती का मूड बहुत खराब था। उसने सुबह उठकर पूजा की, लेकिन मुझे रोज की तरह धूप नहीं दी। 2 दिन बाद हमारी शादी की 3री सालगिरह थी। मैंने उससे जानना चाहा कि बात क्या है, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया और अपने घर के कामों में लग गई। मेरा टिफिन पैक करके उसने डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। 2 दिन ऐसे ही बिना बात किए निकल गए। शादी की सालगिरह के दिन मैंने सुबह उठकर हम दोनों के लिए चाय बनाई। भारती के फेवरेट फूल ऑर्डर किए थे, तो चाय के साथ भारती के पास चला गया। मैं उसे उठाता उससे पहले ही भारती एक कॉल रिसीव कर रही थी। उसकी मम्मी का फोन था। मैं चाय और फूल वहीं बेड पर भारती के पास रखकर अपनी चाय लेकर बैल्कनी में चला गया। मैं चाय पीकर जब बेडरूम में वापस आया तो मेरे दिए गए फूल एक बास में लगाकर भारती ने बेड के सिरहाने सजा दिए थे और वहीं पर एक पैकेट रखा था जिसमें एक वाइट शर्ट थी।
उसके ऊपर लिखा था, टू द वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड। मेरे चेहरे पर एक लंबी मुस्कान बिखर गई। मैंने झट से उसे पहन लिया और नहाने गई अपनी बीवी का इंतजार करने लगा। मैं इंतजार कर ही रहा था कि तभी डोरबेल बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो माँ और पापा थे। माँ से उस फोन कॉल के बाद कोई बात नहीं हुई थी और आज वो यहाँ थी तो उन्हें देखकर मैं चौंक गया। उनके पैर छूकर उन्हें पानी पिलाकर मैं जब बेडरूम में पहुंचा तो भारती को देखता ही रह गया। वो रेड कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके गीले बाल उसके कंधों से झूल रहे थे, बिल्कुल शादी के दूसरे दिन की तरह। मुझसे माँ पापा के आने की खबर पाकर वो जल्दी से ड्राइंग रूम में जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। माँ पापा ने हमें बहुत सारी शुभकामनाएं दी और भारती के हाथ में एक पैकेट पकड़ा दिया। मैंने माँ और भारती की आंखों में एक अनजानी सी झिझक देखी। माँ ने भारती से कहा, इसे पहन लो, फिर हम बाहर चलेंगे। क्यों, ले चलेगा ना बिट्टू? हाँ हाँ माँ, चलेंगे ना। भारती के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अभी भी माँ पापा के हिसाब से ही तैयार थी। फिर एक बार और कपड़े बदलना, सिर्फ माँ की खुशी के लिए। फिर भी भारती ने हाँ में सर हिलाया और कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब भारती कमरे से बाहर आई तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या कहूँ। भारती ने माँ के दिए हुए कपड़े क्यों नहीं पहने? और ये किसने दिया? वन पीस? ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं भारती के पास। मैं डर रहा था कि आज के दिन ये कौन सा बड़ा बवाल होने वाला है। मैं भारती को कपड़ों के लिए नहीं टोकता था, लेकिन माँ की भावनाओं को हर बार ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं कुछ कहता उससे पहले ही माँ बोल पड़ी, अरे वाह, ये तो एकदम फिट आया है तुम्हें बहू। माँ ने पापा को कोहनी मारते हुए कहा, देखा, मैं ना कहती थी कि मेरी भारती के ऊपर ये बहुत अच्छा लगेगा। माँ भारती के पास गई और उसे गले से लगाकर कहने लगी, मैंने अभी तक तुम्हें अपनी बहू बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी कोशिशों में मैं देख ही नहीं पाई कि तुम मेरी बेटी बनना चाहती हो। मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुमसे फोन पर जो ये कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा बिट्टू मुझसे दूर हो गया है, अरे मैं देख ही नहीं पाई कि वो मुझसे दूर नहीं बल्कि अपनी पत्नी के साथ उसके सही फैसलों में खड़ा था। माँ के मुंह से ये सब सुनकर मैं भारती के 2 दिन से बदले बर्ताव का मतलब समझ गया था। दुनिया में ऐसे बेहद कम पुरुष होंगे जिन्हें ऐसा दिन देखने को नसीब हो जब उसकी पत्नी और माँ एक दूसरे को लेकर भावुक महसूस कर रही हों। हाँ, मैं वो खुशनसीब था। मैं माँ और भारती को वही कमरे में छोड़कर चला गया ताकि वो दोनों आराम से एक दूसरे से बातें कर सके कि तभी मेरे पीछे पीछे भारती आ गई और मेरे गले से लग गई। मेरे गले से लगे हुए उसने कहा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बेटे और पति हैं मोहन, और मुझे आपकी पत्नी होने पर गर्व है।